Hello, my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना दोनों में क्या रिलेशन है। डिफरेंस की बात नहीं की थी मैंने। आगे वीडियो में मैं डिफरेंसेस भी आपको बताऊंगी, लेकिन कल का जो वीडियो था वो रिलेट करता है कि किस तरीके से रिलीजन होना और स्पिरिचुअल होना एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। मैंने आपसे कल भी बोला ये एक नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं, जिस पे मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी आपके लिए। आज का जो वीडियो है, मैंने जैसे कि कल आपसे बोला था कि जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे मन में किस तरीके के प्रश्न उठते हैं और अवेकनिंग का क्या समय होता है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, पहले मैं आपको वो सवाल का जवाब दे देती हूँ। कल के वीडियो में शायद, या अभी, हाँ आई थिंक कि कल के ही वीडियो में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, या लास्ट में, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है, बट मैंने कल वो कमेंट पढ़ा था कि अवेकन होना और चक्रा की हीलिंग है ना, चक्रा को हील करना और अवेकन होना दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंसेस है। तो दोनों डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हीलिंग हम तभी करते हैं जब हम अवेकन हो जाते हैं। अब यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा समझिए। अवेकनिंग कब होती है? जब हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें स्पेशली उतार यानी डाउन, जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अंदर से बहुत ही, एक होता है ना, एक शॉक आपको मिला है, या फिर आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया, आपके साथ एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया और आप अचानक से हिल गए। सो वो एक अवेकनिंग वाला पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अभी हम विचलित हो गए हैं, मन अशांत हो गया है, अभी हम क्या करें? हम सोचते हैं कि अब अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेडिटेशन करते हैं, शायद शांति मिले। लोग सुनते हैं हम लोगों से कि ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अच्छा लगेगा। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो मेडिटेशन से आप उस डिस्टर्बेंस को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको ही पता होगा, जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है मन के अंदर, मन विचलित होता है, तब मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता है। ठीक है, तो आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसे कोई डिप्रेशन का शिकार है जो बहुत डिस्टर्ब है और वो चाहता है कि उसका डिप्रेशन दूर हो जाए, कुछ समय के लिए उसको शांति मिले, तो आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हो कुछ समय के लिए वो कोई ऐसी प्राकृतिक जगह पर चले जाए जहां वो कुछ समय अकेला व्यतीत करे। क्योंकि ऐसे समय पे अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी महसूस होती है, ना किसी का कुछ ज्ञान अच्छा लगता है, ना ही किसी का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई आपको ज्ञान देगा तो आपको वो ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। मेडिटेशन भी आप करने बैठोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, होती रहती हैं। इसलिए बेटर है, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप सिर्फ उससे जाकर ये चीज़ बोल दें कि थोड़े समय के लिए कोई हिल स्टेशन हो पास में, या कोई ऐसी जगह जहाँ वो घर वालों के वॉच में भी रहे, नज़रों में रहे, ऐसी जगह पे जाए। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला होता है, कुछ समय खुद के साथ व्यतीत करता है, तब उसके मन में अपने आप ही, आप जब भी, जो भी व्यक्ति होगा ना, आप ये देखेंगे, जब कोई व्यक्ति अकेले, आप खुद भी कुछ समय, हमें लगेगा हम थोड़ा समय अकेला, क्योंकि जो सवालों के जवाब दुनिया से नहीं मिल पाएंगे ना, वो सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। लेकिन उसको सुनने के लिए आपको कुछ समय अकेले व्यतीत करना ही पड़ेगा। फिर जब मन हमारा बैलेंस्ड होता है, थोड़ा सा हम स्थिर होते हैं, तब मेडिटेशन काम करता है। तब मेडिटेशन यानी चक्रा की हीलिंग या हमारी हीलिंग को हम आगे लेके जाते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, तब हीलिंग भी वहां पर कोई काम नहीं कर सकती। क्योंकि अवेकनिंग का वो ऐसा स्टेज होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो हो गया आपके साथ, अब क्या? ठीक है, अब पहले आप उस लेवल पे आए, पहले आप खड़े हो जाएं कि हाँ, अभी आपको रेस में दौड़ लगाना है, अभी तो आप बिल्कुल गिर चुके हैं। तो पहले आप थोड़ा सा अकेला समय बिताकर
खुद को बैलेंस करके खड़े हो जाएं। अंदर से तो आप हर्ट में हैं ही, पेन आप में है, लेकिन थोड़ा बैलेंस में आप आ जाए ताकि आप हीलिंग के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें। सो चक्रा हीलिंग करना या हमारी खुद की हीलिंग करना सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज आती है हमारी अवेकनिंग की। ठीक है, सो यहाँ से आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, अवेकनिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड चक्रा हीलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, जस्ट अ मिनट मैं देखती हूँ। आई थिंक आस्था अवस्थी हैं जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो चक्रा अवेकनिंग एक्चुअल में हमारी होती है जब हम अवेकन हो जाते हैं इन चीज़ों से कि हाँ अभी हमारे अंदर चक्रास है जो वर्क कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अब आगे मूव करना है। ठीक है, सो हीलिंग सेकंड नंबर पे आती है जब हम अवेयर हो जाते हैं, हमारी अवेकनिंग हो जाती है, तब हम हीलिंग की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो को लेकर। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलते रहेंगे, मैं हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन आप लोगों का लेती रहूंगी। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो कि पर्सनली ना हो और जो सभी के लिए हो, जैसे अभी ये जो क्वेश्चन था जो कि आस्था ने पूछा, वो सभी के लिए कॉमन एक मन में उठने वाला सवाल था। तो अगर आपके मन में भी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, कर्मास को लेकर, सोलमेट्स, कार्मिक रिलेशनशिप, किसी को भी लेकर अगर कोई क्वेश्चन है जो सबके लिए हित में होगा, मैं अपनी वीडियोस में वो ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो जो कि मेन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हमारे जीवन के उद्देश्य को अगर हम अपने पर्पस को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने लाइफ के पर्पस को जब एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आना शुरू होती हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे वर्क करती है, स्पिरिचुअल लाइफ कैसे होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उस लाइफ से जुड़े कुछ सवाल जो हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है जब हम स्पिरिचुअल होते हैं। एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, बहुत पहले मुझसे क्वेश्चन जनरल टॉक में भी पूछा गया और सेशन में भी पूछा गया और यूट्यूब पे भी कमेंट था एक, कि क्या हम नॉनवेज छोड़ दें, अगर हम हीलिंग करते हैं, हम स्पिरिचुअल हैं तो हमें छोड़ देना चाहिए। हमेशा मैंने एक वीडियो में भी इसको पहले बताया है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर मन में जो सवाल है वो वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आपको ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जाननी है। बट अभी मैं इस क्वेश्चन को लेती हूँ। तो एक ही चीज़ है जो मैंने उसमें भी बोली, अभी भी बोली, हमेशा बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल होने के लिए नॉनवेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो पहली बात तो स्पिरिचुअल बना नहीं जाता है। ठीक है, स्पिरिचुअल अपने आप व्यक्ति हो जाता है जब उसका स्पिरिचुअल होने का समय आता है, जब उसका अवेकनिंग का सही समय आता है ना, वो व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो स्पिरिचुअल हो जाता है। अब जब स्पिरिचुअल होते हैं तब ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको नॉनवेज छोड़ के अपनी हीलिंग करनी है। एक्चुअल में जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, जो आत्मिक संबंधों को यानी कि सोल के कनेक्शन को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाता है ये शरीर जो है ना, ये तो बस ऐसे ही है, ये किराए का घर है जो एक आत्मा को दिया गया है, अपना काम पूरा करो, इस शरीर को यहीं छोड़ो और आगे जाओ, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। ठीक है, जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि जैसे हमारे अंदर आत्मा है, किसी और व्यक्ति में, या चलो व्यक्ति को छोड़ते हैं, बात नॉनवेज की करते हैं, किसी जीव के अंदर भी वही आत्मा है। ठीक है, आत्मा तो आज आप मनुष्य है, अगर कल आप वो जानवर बन के आ गए तो आज आपको मनुष्य का शरीर मिल गया, आगे आपको तो आप भी तो उसी दौर से गुजरेंगे जिससे आज वो जानवर, वो जो जीव है वो गुजर रहा है। ठीक है, सो जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तब हमारे मन में ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि एक दया, एक करुणा का भाव आपके अंदर आता है और आप अपने आप, आपको लगेगा वो उस जीव की आत्मा क्यों मैं शरीर के बाहर करूं, उसको जितना समय दिया है उसको जीने देना चाहिए। ठीक है,
इस पे और भी कुतर्क हुए हैं मुझसे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी कि वनस्पति जो है उसमें भी जान होती है, पेड़ों में भी जान होती है, उस बहुत सारी चीज़ें उस पर भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले मैं अभी ये वाले क्वेश्चंस पूरे करूंगी। सो यहाँ पर आप चीज़ों को समझो कि नॉनवेज को हम छोड़ा नहीं जाता। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोला जाएगा तुम स्पिरिचुअल हो रहे हो ना तो तुम छोड़ दो, नहीं, वो व्यक्ति अपने आप ही नॉनवेज खाना बंद कर देता है। मुझसे जब पूछा जाता है कि मैम हमें मेडिटेशन करना है तो क्या हम मेडिटेशन के कारण नॉनवेज छोड़ दें, मैं मना कभी नहीं करती, मैं कभी नहीं बोलूँगी आप छोड़ दें, क्योंकि मुझे पता है जब आप स्पिरिचुअल होंगे, जब आप हायर पावर को समझेंगे, जब आप आत्मा को समझेंगे, आत्मिक संबंधों को समझेंगे, आप अपने आप छोड़ देंगे। तो आपको जबरदस्ती छुड़ाया नहीं जाएगा, आपकी आत्मा खुद वो छोड़ देगी। और जब अंदर से आपकी सोल ही वो चीज खाने से मना करेगी, क्योंकि आपको दया आएगी, दया और करुणा जब आपके अंदर कूट कूट के भरेगी ना, आप अपने आप जीवों से प्यार। और ऐसे लोग जब स्पिरिचुअल होते हैं ना, देखना एनिमल्स, छोटे बच्चे, बर्ड्स, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब आपकी सोल बहुत प्योर होती है ना, जब आपकी आत्मा पवित्र होती है ना, तब जीव, जानवर जो हैं वो सबसे पहले आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है ये वाली सोल मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बहुत लोग होते हैं जो निकलते होंगे ना तो गली में स्ट्रीट डॉग्स हैं या कोई भी जानवर उनकी तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हैं और बच्चे खुशी से हंसते हुए उनके पास आ जाएंगे, अपने आप खिंच के आ जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों की, बोलते हैं ना बच्चों में भगवान होते हैं, वो जो सोल है ना वो इतनी प्योर है कि वो प्योर सोल की तरफ अपने आप खिंच के चली आती है। और बच्चे उनके पास कभी भी खुश नहीं रहते या उनके हाथ में आते से ही रोना शुरू करते हैं, जो अंदर से जिसकी सोल अच्छी नहीं होती है, या उस बच्चे के बारे में गलत सोच रखती हो, या उस जानवर के बारे में सोच गलत रहेगी, तो जानवर या तो उस पर, अगर स्ट्रीट डॉग्स हैं तो भौंकेंगे या फिर अपने आप ही भाग जाएंगे। आत्माओं को बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हैं जो स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं। ये जो एनिमल्स, बर्ड्स, छोटे बच्चे, इनकी सोल ऑलरेडी स्पिरिचुअल होती है। वक्त के साथ जब उम्र बढ़ती है तो अपने आप इनके अंदर छल कपट, और ये जैसे उनकी फैमिली बैकग्राउंड है, जैसा उनको बताया सिखाया जाएगा, बच्चे वैसे बन जाते हैं। पैदा होके बच्चा कभी भी कपट लेकर नहीं आता। इस दुनिया में रह के जब वो ऐसी परिस्थिति में आता है, उसके चारों तरफ साजिश करने वाले लोग रहेंगे, अपने आप वो वैसा बन जाएगा। ठीक है। सो स्पिरिचुअल जब हम होते हैं तब हमारे अंदर अपने आप करुणा और दया आ जाती है। ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन था, मैं इसका आगे कंटिन्यूएशन लास्ट में करूंगी इस वीडियो के। मुझसे पूछा गया था कि मैम जो आप लोग वेजिटेरियन है तो आप पौधे, फूल, पत्ती, ये जो है इनमें भी तो बोलते हैं पेड़ों में जान होती, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगी, मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है और जनरल ऐसी बातें करते हुए मैंने लोगों को सुना भी है कि वेजिटेरियन लोगों के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं। उन सब के लिए मैं लास्ट में वीडियो के जरूर बताऊंगी। सो अभी मैं 5 क्वेश्चंस आपको ये बताना चाहती हूँ जो कि स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर आते ही हैं। सो पहला क्वेश्चन है जो स्पिरिचुअल पर्सन के अंदर आता है, जब भी अगर आप स्पिरिचुअल हैं या स्पिरिचुअल होने वाले हैं, आपके अंदर अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि या तो आप स्पिरिचुअल हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आप एंटर हो चुके हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपकी सोल आपसे ये सवाल करना शुरू कर देती है कि क्या आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने आप आपके मन में, आपके अंदर ये सवाल आएगा कि क्या मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूं, क्या मैंने कभी भी कोई गलती नहीं की। मतलब हम खुद सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अकेले रहते हैं तो इंट्रोस्पेक्शन होता है, फिर हम अपने ही अंदर की चीजों को खोजना और बात करना शुरू कर देते हैं, है ना। खुद से ही आप सवाल जवाब करने लग जाओगे, क्या मैं अच्छा इंसान हूं, क्या मैंने कोई गलतियां नहीं की। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपके अंदर आता है कि क्या मैं अच्छा हूं या मैं बहुत बुरा हूं। मन के अंदर सवाल उठते हैं, मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा हूं, पर क्या मैं अच्छा इंसान हूं। ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन है जो कि एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन आता है हमारे जीवन में जब हम इस जर्नी में या तो आ गए होते हैं या आने वाले होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपके मन में आता है,
मेरे दुख का कारण क्या है। अगर हम सफर कर रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई सफरिंग, मेरे ये सफरिंग का मीनिंग क्या है, क्यों हो रही है ये सफरिंग। अगर मैं कोई दुख में हूं तो वो दुख क्यों हो रहा है, उस दुख का मीनिंग क्या है, कि अगर भगवान मुझे ऐसा दुख दे रहे हैं तो इससे क्या लाभ होगा। ठीक है, हम ये भूल जाते हैं कि दुख नहीं आएगा तो हम अवेकन कैसे होंगे, और अवेकन नहीं होंगे तो हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। दुख आता है तभी तो हम अंदर झांकना शुरू करते हैं, और जब अंदर झांकते हैं तब पता चलता है अच्छा मेरे ही पास्ट लाइफ के कर्म थे, मेरे ही प्रारब्ध थे जो मैं सफर कर रहा हूं। लेकिन मन में सवाल पहले आते, बाद में हम जब ज्यादा डीप स्टडी करते हैं ना अपने ऊपर, तब हमें पता चलता है ये तो सब पिछले जन्म के कर्म के ही कारण हो रहा है ना। फिर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई सफरिंग, क्या अर्थ है मेरे दुख का, क्या क्यों हो रहा है मुझे दुख। ठीक है, थर्ड स्पिरिचुअल क्वेश्चन वो ये है कि मेरे आसपास की जो दुनिया है उससे मेरा कनेक्शन क्या है। ठीक है, व्हाट इज माई कनेक्शन टू द वर्ल्ड अराउंड मी। ओके, मेरे आस पड़ोसी जो है वो यही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। मेरे पेरेंट्स जो है वो यही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। मेरे सिबलिंग यही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। ये हर किसी के मन में आता है। फिर हम ये रियलाइज करते हैं हाँ अच्छा है भगवान ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, कोई और होते तो। फिर कहीं ना कहीं मन में आता है कि कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसा परिवार मिला, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसे आस पड़ोसी मिले, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि हम इतने अच्छे कुल में आए। तो आप ये सोचो, जब मन में ऐसे सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि मेरा मेरे आसपास के लोगों से या आसपास की दुनिया से क्या संबंध है, वो समझ लीजिए उस वक्त पे अगर ये सवाल आ रहा है ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में या तो आ चुके हैं या फिर जस्ट एंट्री करने वाले हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में अक्सर हो ही जाता है, कि ये जो भी हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं या घटती हैं या आगे घटेंगी, ये किसी न किसी कारण से घट रही हैं। तो सबसे पहले मन में आता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, जो भी चीजें आपके जीवन में हुई हैं, ये किसी न किसी रीजन से हुई हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो जीवन में घट रहा है ये किसी रीजन से घट रहा है। ये हमें तब जरूर लगता है जब कोई बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसमें अच्छा क्या है, क्या अच्छा हुआ, वो हमें अभी पता नहीं चलता। जब समय निकलता है, आगे हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, तब पता चलता है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और ये रीजन था जिसके कारण वो हुआ। ठीक है, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होने के बाद हमें उसका आउटपुट मिलता है। लेकिन जब हम उसमें एंटर होने वाले होते हैं तब मन में ये सवाल जरूर होता है कि क्या चीजें जो भी आपके आसपास हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो किसी कारण से हो रही हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन होता है जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में कॉमन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की, जो कि जनरली हमारे मन में आता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में या तो आने वाले होते हैं या फिर आ गए होते हैं। वो क्वेश्चन है कि मैं अपने जीवन को बेस्ट तरीके से कैसे जी सकता हूं। राइट, मतलब हाउ कैन आई लिव माई लाइफ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। जितना ज्यादा मैं खुशी से जी सकूं, जितना मैं एक्सप्लोर कर सकूं नई चीजों को, जितना मैं अच्छे से। सबके मन में आता है कि ठीक है अभी जीना है तो वो हमें ऐसे जीवन को काटना नहीं है, हम अपनी लाइफ को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे जी सकते हैं, हर दिन कुछ नया एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं, कुछ नया एडवेंचर कैसे कर सकते हैं। हर दिन को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना शुरू कर देते हो। और जब आपके मन में ऐसी चीजें आती हैं, अंदर से फील आता है कि यार नहीं, अभी बोरिंग लाइफ नहीं जीना है, कुछ हैपनिंग होना चाहिए, कुछ नया, और वो बहुत ही बेस्ट तरीका हो जिसमें हम लाइफ को जिए। ठीक है, अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल आते हैं तो समझ जाइए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में या तो एंटर कर चुके हैं या बहुत जल्दी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ओके,
सो ये क्वेश्चन थे जो हर स्पिरिचुअल पर्सन के मन में आते हैं, या तो स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर होने के स्टार्टिंग पॉइंट पर या फिर शुरू होने से पहले। ठीक है, अभी जो मैं आपको लास्ट में अभी क्वेश्चन एक पेंडिंग हो गया था, जो कि एक मैंने बताया था आपसे कि मैं लास्ट में बताऊंगी। सो वीडियो के एंड में वो चीज़ ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को चक्रा हीलिंग का प्रॉपर तरीके से क्लासेस लेना है, क्योंकि मैं लास्ट जब मेरा बैच हुआ था तब बाद में बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले थे। सो वो क्लास तो ओवर हो चुका है अभी इसी मंथ 13 को। नेक्स्ट बैच 11 मार्च से स्टार्ट कर रही हूँ, 8 अप्रैल तक आप लोगों का रहेगा वो। अगर आप लोगों को 1 बाय 1 अपने चक्रा की हीलिंग, उस चक्रा से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, उस चक्रा से रिलेटेड क्या एनर्जीज होती हैं, लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से हेल्थ इश्यूज पर हम काम कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इम्बैलेंस्ड है तो उसको कैसे पहचान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस मेडिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चक्रा। सो ये सारे 7 चक्रास की डिटेल्स और सारे 7 चक्रास का मेडिटेशन की क्लासेस हैं जो मैं शुरू कर रही हूँ फिर से 11 मार्च से। 25 डेज का कोर्स है, क्लास है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं, वन टाइम में भी कर सकते हैं, आपकी विश है। और वन मोर थिंग, अगर आप अपने पर्सनल चार्ट का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो का पर्सनल रीडिंग, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट की डिटेल्स और कोर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं आपको बताती हूँ जो आप लोगों ने बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम वनस्पतियों में भी तो हम बोलते हैं ना कि पेड़ों में भी जान होती है, पेड़ पौधों में भी जान है, तो फिर आप भी तो अगर वेज खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी तो जीव की हत्या करके खा रहे हैं। ऐसे तर्क होते हैं, जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनके पास ये एक बहुत अच्छा बड़ा हथियार है। सो अगर आप वेज खाते हैं तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, और अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के लिए भी जो जिसके मन में ये सवाल है उसका जवाब है, ये प्रकृति जो है ना, नेचर जो हमें सारी वनस्पति, पेड़ पौधे, फल फूल ये सब कुछ दे रही है ना, ये हमारी माँ है। ठीक है, धरती हमारी माँ है, ये प्रकृति हमारी माँ है। अब अगर माँ का अगर हम फिजिकल वर्ल्ड से देखते हैं, एक बच्चा अगर अपनी माँ का दूध पीता है ना तो वो नॉन वेजिटेरियन नहीं कहलाता। ठीक है, एक माँ का कर्तव्य है, एक माँ का फर्ज है अपने बच्चों का पोषण करना। तो वो जो प्रकृति माँ है ना, धरती माँ, हम उसके बच्चे हैं, हम संतान हैं। अगर वो हमारा पोषण करने के लिए अपने वनस्पति, फल फूल, सब्जियां ये सब नहीं देंगी तो उनके बच्चों का पोषण नहीं हो सकता। तो वो अगर हमें खाने के लिए वो सारी चीजें प्रकृति ने दी है तो वो नॉन वेजिटेरियन में नहीं आ सकते। जिस तरह माँ एक बच्चे को दूध पिलाकर उसको पोषण देके, न्यूट्रिशन देके बड़ा करती है, उसी तरीके से प्रकृति, मदर अर्थ, हम क्यों बोलते हैं मदर अर्थ, क्यों बोलते हैं ये प्रकृति, ये नेचर, ये जो नेचर है ये प्रकृति हमारी माँ है, और प्रकृति से ही उत्पन्न है सारे जीव जंतु, सब हम उन्हीं की संतान हैं। तो अगर वो हमारे न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए अगर वो हमें ये सारी चीजें देती है तो ये नॉन वेजिटेरियन में नहीं आता। ठीक है, सो आप प्लीज अपने मन से ये गलत भावनाएं निकाल दीजिए कि अगर वेजिटेरियन है तो उनको वो नहीं खाना चाहिए। प्रकृति ने हमें खाने के लिए बहुत सारी चीजें दी है और हम उन्हें बहुत खुशी से खाएंगे, क्योंकि हम अपनी माँ का दिया हुआ आहार ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, साथ में चल रहे जीव जंतुओं की हत्या करके या करवा कर हम उसे नहीं ग्रहण करते। ठीक है, सो मैं आपके खाने को लेकर कोई कमेंट नहीं करूंगी, सबका अपना होता है खाने का। अगर आप लोगों को मेरी ये बातों का बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जब प्रकृति ने इतना कुछ दिया है खाने के लिए तो हमें उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, अपने आप ही स्पिरिचुअल पर्सन नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं।
ठीक है। और वो तब करते हैं जब वो हाईली स्पिरिचुअल सोल हो जाते हैं, वो ये जान जाते हैं कि ये आत्मा इम्पॉर्टेंट है। शरीर तो आज यहाँ है, कल हमें भी तो वो पशु का शरीर मिल सकता है, हमारे साथ भी सेम चीज हो सकती है। जब ये सारी चीजों का आभास होता है तब अपने आप नॉनवेज खाना धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ोगे, अपने आप आपका मन नहीं करेगा, आपको दया आने लग जाएगी। ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक मन में अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वीडियो का लेंथ काफी बढ़ता चला जा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे बहुत बार बोला गया मैम आपके वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं हर बार ट्राई करती हूँ छोटा वीडियो बनाऊँ, लेकिन बढ़ ही जाता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देती हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगी आप लोगों के पास में। अगर कुछ क्वेश्चन आपके मन में भी है रिगार्डिंग एनीथिंग, स्पेशली जो सबके लिए ज़रूरी हो सुनना, पर्सनल क्वेश्चन नहीं बोलूँगी आपके, लेकिन अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हैं जिससे आप सभी लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल जाए, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन को लेकर ज़रूर आप लोगों का वीडियो बनाकर आपको जवाब दूंगी। ठीक है। सो मिलती हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल चार्ट का एनालिसिस कराना है, टैरो का रीडिंग, हीलिंग, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, कुछ भी अगर आप करवाना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग 7 चक्रा हीलिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।